देखिए, सदर बाज़ार में अतिक्रमण के लिए लोगों ने ही शिकायतें दे रखी और वैसे भी ये शहर का बड़ा इम्पोर्टेंट बाज़ार है। दुकानदारों का भी ये कहना है कि जी हमारा बाज़ार हम खुद सुधारना चाहते हैं। उस सुधार में हम कल भी आए थे, बुनियादी करवाई है। किसी का कोई नुकसान हम कर नहीं रहे, ना ही किसी का कोई सामान उठा रहे। हम सिर्फ रिक्वेस्ट मोड में हैं। कल भी हम रिक्वेस्ट मोड में थे, आज भी हम रिक्वेस्ट मोड में हैं। 72 घंटे का समय रेहड़ी पटरी वालों को दिया गया, जो कि चाहे दुकान वाले लगवाते हों, चाहे वो खुद लगाते हों। मोस्टली लोगों के आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है, पता नहीं है वो पहचान पत्र उनके पास है या नहीं है। तो भी ऐसे अवैध रेहड़ी पटरी वाले 72 घंटे में हमने कल समय दिया। या तो अपना हटा लें, निगम की टीम हमारे साथ है, दोनों कार्रवाई जॉइंट करेंगे। कार्रवाई सख्त होएगी, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि जी लोग यही सोचे कि जी ऑफिसर्स आते हैं, कार्रवाई करते हैं, अंदर करेंगे फिर बाहर कर लेंगे। सामान उठाना किसी का कोई हमारा काम नहीं है, या रेगुलर उसको मॉनिटर करना हमारा काम है। साफ सफाई और इस बाजार को सुंदर बनाना हमारा ऑब्जेक्टिव। दुकानदारों के ऊपर भी हम अभी कुछ नहीं कर रहे, उन्होंने भी बढ़ा रखा है। वो अपने आप ही हम उनके साथ वार्तालाप करेंगे। जो इस बाजार के दुकानदार हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनका व्यापार पर कोई फर्क ना आए, उन पर कोई भी ऐसा इशू ना आए, हम उस पर नहीं जा रहे। लेकिन जो दुकानदार रेडी पटरी लगवा रहा है, आपके माध्यम से यही कहूँगा कि वो रेडी पटरी हटा ले, अदरवाइज सख्ती से कहा। भाट साहब, अगर ये लोग जो आप जिनसे बात कर रहे हैं वार्तालाप से नहीं मानते, तो आगे कुछ एक्शन करने की प्लानिंग है? क्योंकि बार बार देखा जाता है आप अतिक्रमण हटाते हैं, उसके बाद फिर वही सिचुएशन हो जाती है, वही हालात हो जाते हैं। इस पर क्या कहें? देखिए, SPR रोड पर वाटिका चौक से घाटा चौक तक हमने बंजारे हटाए, 90% हटे हुए हैं। 10 बार जाना पड़ा, लेकिन हट गए, दोबारा नहीं लगे। बस स्टैंड चौक लोग कहते थे कि ये नहीं सुधार हो सकता, 60% सुधार है। दुकानदारों ने अपने आप में सुधार लाए हैं, ऑटो मार्केट वाले भी अपने आप में सुधार लाए हैं। बहुत लोगों ने फ़ोन किया कि हम जो 35 मिनट में यहाँ से निकलते थे, 5-7 मिनट में आप बस स्टैंड चौक क्रॉस कर लें। तो भाई हम दोबारा 3-4 बार जाना पड़ेगा, यहाँ भी शायद 3-4 बार आना पड़े। लेकिन ये जो 2-3 दिन हम आ रहे हैं, लोग नहीं मान रहे। मैं इनसे कोई खफा नहीं हूँ, ना निगम वाले खफा, हम इनको समझा रहे हैं। कल को ये बहाना नहीं आना चाहिए कि हमें बताया नहीं। इसलिए अफसर खुद आ गए, कि मैं भी आ गया, मोहित जी निगम टीम के हेड हैं यहाँ पर, वो भी आए। हम आज हाथ जोड़ेंगे इनके, तो हट जाओ, हटा लो, कैसे भी है। लेकिन हमारी सख्ती वाली कार्रवाई भी जो है, जैसे मैंने आपको कल से कह रहा हूँ, 72 घंटे में सख्ती वाली कार्रवाई होएगी, 100% होएगी। मतलब रैत कोई नहीं होगी, कोई भी किसी की नहीं सुनवाई। पिछले दिनों देखा गया है, निगम की टीम जब कार्रवाई के लिए आई तो यहाँ के लोग जो पटरी वाले हैं, दुकानदार हैं, इन्होंने घेर दिया टीम को मारने के लिए, लेकिन टीम को कार्रवाई के बगैर वापस जाना पड़ा। ऐसे में क्या होगा? तो इन्होंने पहले ऐसे किया है, तो वो तो बहुत ही गलत है। और इस बार अगर इन्होंने हिम्मत भी कर ली है, तो हम इमीडिएटली ऑन द स्पॉट एक्शन करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। पुलिस हमारे साथ होगी, मदद लेंगे। और ऐसे लोगों को देखिए, 2-4 लोगों को ऐसा सबक सिखाएंगे तो अपने आप ही जो 100 लोग ये हिम्मत करते हैं कि कोई अधिकारी, कोई ऑफिशियल अपना ऑफिस की ड्यूटी करने के लिए आता है, उसके ऊपर उसकी कार्रवाई में बाधा डालना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम करेंगे कार्रवाई और सख्ती से निपटाएंगे चीज़। नवनिर्वाचित देखिए, ऐसे ऐसे है जी, राव नरवीर जी माननीय जो मंत्री साहब हैं, और मुकेश शर्मा जी जो विधायक जी हैं, उन्होंने मीटिंग्स ली थी। उन दोनों एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उनका भी यही सपना है कि गुरुग्राम को साफ सुथरा किया। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। और रेडी पटरी वाले भी अपनी जो है जगह, उनको कोई ना कोई निर्धारित जो देनी पड़ेगी वो देंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जी वो पहले जगह दे फिर हटेंगे, ये तो गुंडागर्दी है, ऐसा नहीं चलेगा। उनको हटना पड़ेगा। दुकानदारों के ऊपर अभी हम सख्ती नहीं बरतेंगे, उनसे सलाह मशवरा करके दुकानों में क्या पॉसिबिलिटी है, उन्होंने अपना डिस्प्ले भी करना है, कुछ करना है, वो हम अंडरस्टैंड करते हैं, वो हम देखेंगे। बाकी किसी ने, मेरे ख्याल से विधायक जी भी यही चाहते हैं कि जी साफ सफाई हो प्रॉपर। अब एक तरफ तो सारे लोग चाहते हैं कि बाजार को जी आप बहुत सुंदर बना दें, बेंच लगा दें, लाइटें लगा दें। लगेंगी कहाँ? जहाँ पटरी वाले बैठे वहीं तो बेंच लगना है, अगर लगना है तो। अगर सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए तो बेंच भी लगेंगे, बेंच लगने हैं तो रेडी पटरी वाले को हटना पड़ेगा। अब वॉशरूम बने हैं, वॉशरूम के आगे आप कपड़े टांग दो,
महिलाएं यहीं से जाती हैं, माताएं बहनें यहीं से जाते हैं, उनकी भी शिकायतें बहुत सारी हैं कि उनको कैसे कैसे जो इधर उधर के कमेंट्स पास किए जाए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर कोई भी हम बख्शेंगे नहीं किसी को। सेफ्टी सिक्योरिटी प्रथम है, एनक्रोचमेंट हटाएंगे हम, निगम की कार्रवाई सख्त रहेगी। एज डीटीपी जीएमडी मैं भी उनके साथ रहूंगा सख्ती से। निगम की एक पुरानी योजना है जिसमें सदर बाजार को व्हीकल फ्री करने के प्लान था, लेकिन आज तक वो व्हीकल फ्री नहीं हो पाया है। देखिए, पार्किंग लॉट्स कुछ तो बनाए जा रहे हैं, मेरा ख्याल जहाँ तक मुझे आइडिया है कि 1-2 महीने में एक पार्किंग लॉट शुरू भी कर देंगे। डेफिनेटली ऐसा बाजार जो है व्हीकल फ्री होना चाहिए, बट फेजेस में काम होगा। पहले फेज में रेडी पटरी हटेगी, दूसरे फेज में दुकानदारों से बात करके उनका जो एक्सटेंशन वाला एरिया है इसको देखा जाएगा, तीसरे वाले में ऑटोज इलीगली आते हैं, लोगों ने बताया कि ऑटो अंदर ही ना घुसे। अब आप देखिए यहाँ पर ऐसे हादसे भी हो रखे हैं कि किसी दुकान में आग लग गई, अब फायर ब्रिगेड भी नहीं आएगी, किसी को कोई दिक्कत होगी एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाएगी। अब इतनी ज़्यादा इंक्रोचमेंट, अगर हम हर किसी को ये कहें कि आप इंक्रोचमेंट का कोई इशू नहीं है, तो फिर तो फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस इसमें आएगी नहीं। एक किसी की जान जाए, वो चाहे 50 लोगों के जाए, चाहे 100 लोगों के काम जाए, उनको सख्ती से निपटेंगे। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस इस बाजार में आ पाए, इसकी सुविधा करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं, मैं दोबारा आपके माध्यम से कह रहा हूँ, लोग अपने आप में सुधार लाएं। नहीं लाएंगे, सख्ती से कार्रवाई होएगी। हम 100% सख्ती पहले दिन से कर सकते हैं, नहीं करना चाहते, लेकिन हम रेडी पटड़ी वाले पहले फेज में उनको हटाना चाहते हैं। नहीं हटेंगे तो सख्ती से कार्रवाई होएगी। कोई भी बीच में अगर काम में बाधा डालता है, उसको बहुत सख्ती से निपटा जाएगा, और ऐसी सख्ती से निपटा जाएगा कि गुरुग्राम में ये एक एग्जाम्पल क्रिएट कर देंगे कि अगर कोई ऐसे बाजार में हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, उसमें कोई बाधा डाल रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, उसका इलाज ऐसा बांधेंगे कि सारे गुरुग्राम में कोई हिम्मत ऐसा नहीं करेगा कि कोई अच्छा काम करने लगे हैं, अधिकारी करने लगे हैं, ऑफिशियल करने लगे हैं, उसमें काम में बाधा डालें।